आ रहे हैं ये यूएस से ओलंपियाड एग्ज़ाम में आ रखा है। और बहुत सी इंस्टीट्यूट जो इंडिया के अंदर जो फेमस इंस्टीट्यूट है लाइक एलन आकाश और मोशन वगैरह जो भी पीडब्ल्यू जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी इस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में दिया है। इन्होंने भी इस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में दिया हुआ है, तो अमेजिंग क्वेश्चन है। अगर आप भी इस क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना ना भूलेगा इस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि इसको लिख दें आप 9 टू दी पावर इसको आप लिख सकते हैं 9 टू दी पावर sin² x, 9 टू दी पावर sin² x प्लस नाउ 9 टू दी पावर cos² x जो देख पा रहे हैं cos² x, इसको आप लिख दें 1 - sin²x, 9 टू दी पावर 1 - sin² x इक्वल्स टू 6। ओके। सो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ एक्सपोनेंशियल वाला। ए की पावर m माइनस एन को हम राइट डाउन कर सकते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस एन। ओके। सो ए की पावर m और इंटू ए की पावर माइनस एन को भी हम ऐसे बना सकते हैं इसको ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। ये जो नेगेटिव पावर है वो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके गाइज, सो नेक्स्ट इसको हम सिमिलरली ऐसे बना सकते हैं इसको। तो देखिए, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 9 टू दी पावर sin² x प्लस 9 टू दी पावर 1 इंटू 9 टू दी पावर - sin² x इक्वल्स टू 6। ठीक है। सो नेक्स्ट 9 टू दी पावर sin² x प्लस 9 टू दी पावर 1 अपॉन ये जो नेगेटिव पावर्स देख पा रहे हैं इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। सो 9 टू दी पावर sin² x इज इक्वल टू 6। सो अब यहाँ पे आप इस एक्सपोनेंशियल के अंदर कॉमन चीज़ क्या देख पा रहे हैं, 9 टू दी पावर sin² x एंड 9 टू दी पावर sin²x, ये कॉमन वैल्यू चल रहा है। इसको हम p बोल सकते हैं। सो हम लेट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे जो p है वो क्या है, 9 टू दी पावर sin² x बोल सकते हैं हम इसको। सो अगर p की वैल्यू 9 टू दी पावर sin² x है तो वैल्यू क्या बन जाएगा, p प्लस 9/p इक्वल्स टू 6, इक्वल्स टू क्या होगा, 6 हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम एलसीएम लें यहाँ पे तो देखिए एलसीएम फॉर्म में क्या मिलेगा, p देन ये बनेगा p² प्लस 9 इक्वल्स टू 6। सो इम्प्लाइज p² प्लस 9 इक्वल्स टू 6p इक्वल्स टू 6p। ओके। सो p² माइनस 6p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर इसको फैक्टराइज किया जाए तो वैल्यू मिलेगा आपको p² माइनस 3p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो देखिएगा यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं गाइज, यहाँ पे p कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर p कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, p -3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम। तो -3 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो वैल्यू मिलेगा p -3 इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे p -3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर आ चुका है, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं p -3 का होल स्क्वायर, बिकॉज p -3 यहाँ पे भी बनेगा और p -3 ये भी बनेगा, तो p -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो p इक्वल्स टू क्या मिल सकता है आपको, 3 मिल जाएगा, बिकॉज p -3 इक्वल टू 0 होगा। तो p -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। सो अगर p की वैल्यू अगर 3 है गाइज तो आपने p को क्या कंसिडर किया, देखो p की वैल्यू सपोज की थी आपने 9 टू दी पावर sin²x, तो p की वैल्यू अगर 3 है सो 9 टू दी पावर sin² x जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। सो 3 की पावर में क्या कंसिडर कर सकता हूँ, 1, राइट। सो 9 टू दी पावर sin² x को राइट डाउन कर सकते हैं, 9 को देखिए 9 को बना सकते हैं 3²। सो 3² होल टू दी पावर sin² x इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 1। नाउ 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर sin²x। सो पावर से पावर क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। सो 3 की पावर 2 sin² x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेस फॉर्मूला बन सकता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है, कंपेयर हो जाता है। तो अगर मैं पावर को कंपेयर करूँगा यहाँ पे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 sin² x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जिससे कि आपको वैल्यू आएगा sin² x इज इक्वल टू 1/2। देन हम बोल सकते हैं कि sin x की वैल्यू जब निकालूंगा मैं यहाँ पे तो sin x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो स्क्वायर हटेगा
तो यहाँ से क्या लगेगा प्लस माइनस 1/√2। अब आपके पास दो वैल्यू बन सकता है, एक तो पॉजिटिव साइन से निकाल सकते हो आप, एक नेगेटिव साइन से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव साइन कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर पॉजिटिव साइन कंसिडर करता हूँ तो वैल्यू देखो क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। और 1/√2 को बना सकते हैं हम गाइज यहाँ पे साइन π/4। और π/4 जो है ना वो देखिएगा यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, बिकॉज पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो x की वैल्यू यहाँ से बन जाएगा π/4, ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा इसका। अगर सेकंड वैल्यू की बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो ये एक वैल्यू और गेन कर सकता है, या आप π/2 प्लस कर सकते हैं या पाई माइनस कर सकते हैं। बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट की जो अप्रोच होती है वो कैसी होती है इसकी, पाई माइनस या π/2 प्लस। तो आप अगर एक वैल्यू और निकालना चाहें इसमें तो पाई माइनस π/4 कर सकते हैं, जिससे कि वैल्यू मिलेगी आपको 3π/4। 3π/4 ओके 3π/4। तो एक वैल्यू ऐसे हो जाएगा। एक वैल्यू और ले सकता हूँ मैं, नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं नेगेटिव यहाँ पे अप्रोच करता हूँ उसके अंदर, तो देखो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास माइनस का 1/√2 है। अब माइनस 1/√2 है तो ये वैल्यू जो होगा नेगेटिव वो कहाँ बनेगा वो देखिएगा आप। ये वैल्यू आपके पास एक तो बन सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक बन सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। बिकॉज साइन जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो देखिएगा आप थर्ड में एंट्री कैसे करेंगे, पाई प्लस करके एंट्री करेंगे। तो पाई प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या वैल्यू होगा साइन पाई प्लस π/4। और पाई प्लस π/4 आई थिंक यहाँ पे बन जाएगा 5π/4। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5π/4, एक वैल्यू ये हो जाएगा। अगर मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री होगी आपके पास 2π माइनस। तो ये बनेगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2π माइनस π/4। सो 2π माइनस π/4 जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 4 2 8, 8 माइनस पाई 7π/4। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू 7π/4। तो देखिएगा हम फाइनली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आई होगी वो π/4 प्लस में n π/2, n टाइम्स ऑफ π/2। सो x का वैल्यू मिलेगा आपको π/4 प्लस n π/2। ये जनरल फॉर्म में आंसर होगा इसका। n की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बन सकता है, पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे।